कभी सोचा है कि अगर इंडिया में आज लाल किला, ताजमहल या फिर आगरा फोर्ट नहीं होता तो आज इंडिया कैसा होता? और अगर मुगल कभी इंडिया में आए ही नहीं होते तो कैसा होता हमारा भारत? इन द अर्ली ऑफ 16th सेंचुरी सेंट्रल एशिया के कुछ खूंखार प्रजाति के लोग इंडिया के उत्तर पश्चिम सीमाओं होकर इंडिया के अंदर प्रवेश करता है लूट करने के लिए। और इन लोगों की शरीर में तैमूर लॉन्ग, चेंगिज खान ऐसे वीर योद्धाओं की खून बहता था। मुगल इंडिया में आया था लूट करने के लिए, लेकिन इंडियन कल्चर एंड इंडियन वेदर इन लोगों को इतना पसंद आया कि ये लोग यहाँ पे रहना चालू कर दिया था और करीब 300 साल तक इन लोगों ने इंडिया पे राज किया था। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर मुगल इंडिया में कभी आए ही नहीं होते तो आज का भारत कैसा होता। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक और नए वीडियो पे। और इस वीडियो का मोटिव किसी भी धर्म, जाति या फिर देश को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाबर के हाथ पकड़ के ही इंडिया में मुगल साम्राज्य की सूचना होती है और ये लोग बहुत अच्छे से धीरे धीरे इंडियन कल्चर के साथ मिल जाते हैं। इस मुगल साम्राज्य में एक तरफ अकबर जैसा हिंदू प्रेमी राजा भी थे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसा हिंदू द्रोही राजा भी थे। मुगल साम्राज्य की अच्छी और बुरी ये दोनों प्रभाव हम सबको दिखता है। मुगल ये जो वर्ड है ये एक मिडिल एशियन वर्ड है और ये आया था मंगोल वर्ड से। मंगोल प्रजाति के जो लोग थे वो बहुत ही खूंखार होते थे और बाबर भी मंगोल प्रजाति से बिलोंग करता है। बाबर 1526 की पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली को अपने दखल में लेता है और इसके बाद 1857 तक चला था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य चलते वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान लेकर एक बहुत बड़ा एरिया तैयार हो गया था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये साम्राज्य विस्तार के काम करते रहे और ये सिलसिला चलता रहा औरंगजेब के शासनकाल तक। बाबर जिस वक्त इंडिया में अटैक किया था तब भारत कई छोटे छोटे राज्य में डिवाइडेड था और इन सभी राज्य में सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये आपस में लड़ाई करते रहते थे और इसी मौके का इस्तेमाल करके मुगल इंडिया में आए थे। तब भारत को हिंदुस्तान बोला जाता था, लेकिन तब भी लोगों के अंदर यूनिटी नहीं था और मुगल ने इन छोटी छोटी राज्य को एक साथ लेकर एक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन ये हिंदुस्तान बनाने के लिए और अपने प्रभाव विस्तार करने के लिए बहुत मासूम लोगों की जान भी गंवाना पड़ा था। सिर्फ सैनिकों की पावर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मूव्स भी थे बहुत ही अनोखा और इसीलिए कई राजपूत राज्य भी थे जो बिना युद्ध करे ही अपना हार स्वीकार कर लिया था और मुगल हिंदू राजाओं को अपना भी लेते थे और उनको अपने राज्य में जगह भी देते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुगल भारत से प्यार करते थे, भारत को बाहर के देशों से बचाने के लिए युद्ध भी करते थे। ज्यादातर वक्त तो मुगल ने इंडिया की डेवलपमेंट पे ही फोकस किया था। और एक बात और भी कहा जा सकता है कि अगर मुगल इंडिया पे नहीं आता तो शायद इंडिया आज भी छोटे छोटे राज्य में डिवाइडेड रहता। एक इतनी बड़ी देश में इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन्स और इतने सारे कल्चर, इन सबको लेके एक साथ चलना कोई आम बात नहीं था। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम था इंडिया। भले ही इंडिया 10th सेंचुरी में वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था, लेकिन इंडिया की जीडीपी इंक्रीजिंग रेट बहुत ही कम था, जो कि मुगल सम्राट औरंगजेब की शासनकाल में 20% तक बढ़ गया था। मुगल ने इंडिया को और भी बेहतरीन करने के लिए कई जगह पे रोड भी बनाया था, कई जगह पे पोर्ट भी बनाया था और बिजनेस के लिए जहाज भी बनाया था। कई ऐतिहासिक की माने तो वो ये भी कहते हैं कि मुगलों की इतनी अमीर होने के पीछे एक और रीजन था और वो था टैक्स। ये लोग आम आदमियों से कई तरीके की टैक्स लेते थे, जैसे कि खेती करने के लिए भी टैक्स लिया जाता था, पानी के ऊपर भी टैक्स लिया जाता था और रिलीजियस बेस्ड भी टैक्स लिया जाता था, जैसे कि हिंदू धर्म की लोगों से भी पूजा करने के लिए टैक्स लिया जाता था। बाद में सम्राट अकबर ये धर्म पे आधारित टैक्स लेना बंद कर देता है। बाकी धर्मों के प्रति इनका इतना प्यार सारे मुगल सम्राटों से इनको अलग करता है। दूसरी तरफ कई ऐसा मुगल सम्राट भी थे जिनके लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई दंगा होता रहता था।
और ये भी कहा जाता है कि अगर मुगल इंडिया में कभी आए ही नहीं होते तो शायद ही हिंदू और मुस्लिम के बीच ये भेदभाव रहता, क्योंकि मुगल इंडिया में आने से पहले हर धर्म के लोग इंडिया में एक साथ रहते थे। मुगल आम आदमियों से बहुत ज्यादा टैक्स लेता था, इस बात से हम नाकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुगल ने इंडिया को कभी लूटा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा आर्किटेक्चर इंडिया में बना के गया जिसके लिए हम आज भी गर्व महसूस करते हैं, जैसे कि लाल किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, ताजमहल और भी बहुत कुछ है। एक और बात तो यह है कि भारत सरकार इन सभी जगह से हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉफिट भी करता है। मुगलों की हाथ पकड़ के ही इंडिया में आया था फारसी वास्तुकला और लड़ाई करने की स्ट्रेटेजी भी, और ये स्ट्रेटेजी यूज करके अकबर ने कई हद तक बहुत सी राज्य को युद्ध में हराया भी था। और इस समय इंडिया में गन्स, गन पाउडर, बॉम्ब ये सब भी बनाया जाता था। औरंगजेब की शासनकाल में भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था, और इस समय बाहर की देशों में युद्ध सामग्री भी एक्सपोर्ट किया जाता था। इस समय भारत की आर्ट और बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। कई तरह की मसाला इंडिया की बाहर की देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। और इसके बाद औरंगजेब से ब्रिटिश पावर की लड़ाई होता है और ये पूरा मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के हाथों पे चला जाता है। अंग्रेजों ने खूब लूट चलाई इंडिया में। आजादी के पहले इंडिया पूरी वर्ल्ड की फाइनेंशियल सिस्टम की 24% तक होल्ड करता था, जबकि आजादी के बाद ये 3.4% पे आ गया था। और इसके बाद 1857 पे बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट घोषित किया जाता है। एक बात तो ये भी है कि मुगल अगर इंडिया में कभी आए ही नहीं होते तो ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत पहले ही इंडिया में चालू हो जाता। और एक बात, मुगल अगर इंडिया में नहीं आता तो आज हम शायद ही बिरयानी और तंदूरी चिकन खा पाते। तो दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए हमें धर्म की पर्दा को हटा के सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल, अगर इंडिया में मुगल कभी आए ही नहीं होते तो क्या होता, अच्छा या फिर बुरा? कमेंट में जरूर बताइएगा।